8 जून 1858 रात का सन्नाटा, झांसी का किला आग में डूबा हुआ, तोपों के धमाके हवा को फाड़ते हुए, और इसी आग के बीच काले घोड़े पर एक अकेली सवार रानी लक्ष्मीबाई। उस रात सब कुछ खत्म हो गया था, पर एक सवाल आज भी बाकी है। रानी को आखिर धोखा किसने दिया, और वो आखिरी वार किसने किया जिसे इतिहास ने आज तक छुपा रखा है। 1828 वाराणसी। एक नवजात बच्ची मणिकर्णिका, जो आगे चलकर बनेगी इतिहास की सबसे बड़ी योद्धा। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष, युद्ध नीति, वो एक रानी बनने से पहले ही योद्धा बन चुकी थीं। समय बदला और मणिकर्णिका बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत ने धीरे धीरे हर सहारा छीन लिया। पहले बेटे का निधन, फिर पति का जाना, और फिर ब्रिटिशों का सबसे बेरहम कानून, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया, झांसी अब ब्रिटिश शासन का हिस्सा होगी। पर रानी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में विद्रोह की आग फूटी। झांसी के सिपाही बगावत में उतरे। शहर जल उठा। गोलियां, तोपें, चीखें, ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये एक नरसंहार था। सैकड़ों निर्दोष मारे गए, कुछ अंग्रेजों के हाथों से और कुछ अपने ही लोगों की क्रूरता से। अंग्रेजों ने फैसला किया, झांसी को सिर्फ जीतना नहीं, इसे मिटाना है। तोपें गरजीं, किले की दीवारें टूटती गईं, पर रानी की हिम्मत नहीं टूटी। जब किला लगभग गिर चुका था, उन्होंने फैसला किया, झांसी छोड़नी पड़ेगी, पर लड़ाई नहीं। घोड़ा बादल, रानी की तलवार और आसमान में उड़ती चिंगारियां उनके प्रस्थान की गवाह बनी। फिर आया कालपी का युद्ध। रानी, तांतिया टोपे और राव साहब पेशवा। धूल और खून से भरा मैदान। रानी ने फिर साबित किया, वो सिर्फ रानी नहीं, युद्ध की देवी थीं। लेकिन इसी दौरान हुआ सबसे बड़ा धोखा। रानी का शिविर, रात की शांति, और किसी एक विश्वासघाती ने उनकी पूरी योजना, उनकी स्थिति, उनकी सेना की कमजोरी, सब कुछ अंग्रेजों तक पहुंचा दिया। इतिहास उस गद्दार का नाम आज भी नहीं बताता, पर गवाहों ने कहा वो कोई बहुत ही करीबी था। 18 जून 1858 कोटा की सराय। सूरज की आग, धूल का तूफान और रानी का सबसे निर्णायक युद्ध। घोड़ा बादल हवा को चीरता हुआ, तलवारों की चमक, गोलियों की बरसात। ये वो दिन था जब रानी को किसी भी कीमत पर मारने का आदेश दिया गया था। कुछ ने कहा उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया, किसी ने कहा घोड़े को निशाना बनाया गया, और कुछ गवाहों ने कहा रानी को पीछे से वार किया गया। क्या वो अंग्रेज का वार था या किसी अपने का धोखा? ये रहस्य आज भी इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में दफन है। रानी गंभीर रूप से घायल थीं। उनके साथी उन्हें एक पेड़ की ओट में ले गए। अंग्रेज चाहते थे रानी जिंदा पकड़ी जाएं, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ने दिया। वहीं उसी पल उनकी चिता तैयार की गई, ताकि उनकी देह भी दुश्मनों की बेइज्जती का शिकार न बने। रानी लक्ष्मीबाई का शरीर आग में समा गया, लेकिन उनका नाम, उनकी लड़ाई और उनकी हिम्मत आज भी हर भारतीय के खून में जलती है। इतिहास में बहुत सारी रानियां थीं, बहुत से योद्धा थे, पर लक्ष्मीबाई सिर्फ एक थीं। उन्होंने जीना सिखाया, उन्होंने मरना सिखाया, और उन्होंने ये भी सिखाया कि आजादी किसी दान का टुकड़ा नहीं, ये तो तलवार की धार पर कमाया हुआ हक है। कुछ लोग कहते हैं रानी गिरी, पर सच ये है, रानी कभी नहीं गिरी, वो बस अमर हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं थीं, वो हर उस दिल में जिंदा हुईं जो अन्याय के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत रखता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।